बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफें मेरे रब ही के लिए हैं क्योंकि पाक और इज्जत वाला है। बेशक वो अल कहार और अल जब्बार भी है। सवाल मुझे रखा गया है कि अब्बास भाई इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि आपका ताल्लुक किस मज़हब से है, किस फ़िरके से है, आप कौन हैं। मतलब कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, या कौन हैं आप। तो मैं सबसे पहले अपना तारुफ देने से पहले जिसने मेरी खलकत की, जिसने मेरी पोर पोर दुरुस्त की, मैं उसका तारुफ करवाऊंगा क्योंकि हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं। कहो कि अल्लाह एक है, बड़ा बेनियाज है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना हुआ है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, मतलब कि उस जैसा कुल कायनात में कोई नहीं है। बेशक वो है ही अल कहार, बेशक वो है ही अर रहमान। सभी नाम उसके अच्छे हैं और उसको मुख्तलिफ नामों से मुखातिब हुआ करो, उसको पुकारा करो। अब मैं अपना आपको तमाम लोगों को ये अपना तारुफ बताना चाहता हूँ। एक बात अच्छे तरीके से जान लीजिए, आप कोई भी इंसान अगर मीडिया पे आने लगता है तो यकीनन इंसान की कोशिश होती है अगले की कि भाई हम ये जानने की कोशिश करें कि इसका अकीदा क्या है, ये किसका मानने वाला है, कौन है ये, है जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ताल्लुक किस फिरके से है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है जी। मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के सच सच बतानी है। तमाम मुस्लिम उम्मा जो मुझे सुनते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुझसे मोहब्बत भी रखते हैं और जो नफरत भी रखते हैं, उनके लिए भी दिल सच्ची सच्ची बात बताना। मुझे आपको बड़ी जुस्तजू होती है, कोई भी हो, अल मारूफ कोई आलिम है, मुफ्ती है, मौलाना है, जाकर है, कोई भी है, कोई पादरी है, एक्स वाई जेड जितनी है, आप उसका फिरका क्यों पूछना चाहते हैं? इसकी क्या वजह है? आर यू मैड? आइए कुरान से पूछते हैं। मेरा रब जिसने मेरी पोर पोर दुरुस्त की है, मैं उसका कहा मानूं या किसी और, किसी मौलवी का या किसी जाकर का या इन इंसानों का कहा मानूं? अब आप बताओ मुझे। भाई हिदायत तो घरों में आ चुकी। देखो, जिसने मेरी पोर पोर दुरुस्त की है, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे खूबसूरत चेहरा दिया है, हर इंसान का खूबसूरती उसने बनाई है क्योंकि वो है ही बेशक बेहतरीन बनाने वाला, आप बिगेस्ट क्रिएटर, बनाने वाला, सबसे बड़ा अजीम। अब मैं उसका कहा मानूं या इंसानों का मानूं? आप बताओ। डिसीजन इज योर्स, आपका फैसला है। यकीनन अब आप कहेंगे बात भी अल्लाह की। अब जब मेरे रब ने वो किताब जब मुझ तक पहुंची जो कुरान मजीद है, अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखो तुम्हें फिरकों से कोई काम नहीं है। अल्लाह खुद कहता है कि देखो अब्बास कि तुम्हें फिरकों से कोई काम नहीं है। जो लोग अपने अपने फिरकों में बटे हुए हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी का और नहीं करते। अब जब मेरे रब ने मुझे ये बात बता दी कि भाई तुम्हें फिरकों से कोई काम नहीं है, तो मेरा काम है कि भाई मैं इन फिरका वारी जिंदगी से दूर हो जाऊं। इन फिरकों में पड़ जाने से मुझे क्या फायदा होगा? 2 मिनट, मुझे क्या बेनिफिट होगा? सोचो, कुल कायनात में एक ऐसे नबी का नाम, किसी एक औलिया अल्लाह का नाम, किसी एक बुजुर्ग का नाम, किसी एक इंसान का नाम, किसी एक जिन का नाम, कोई जो आसमानों में मखलूकात हैं, जो चीज जमीनों में है, किसी एक का नाम मुझे जरूर बताएं जो फिरकों में बटे हुए हैं कि किसी ने एक मक्खी भी बनाई हो। है जवाब? नहीं है जवाब, है ना? अरे आम की गिठली तक बनाई हो या एक पत्ता तक जमीन से उगाया हो, है किसी के पास जवाब? आइए मुनाजरा कीजिए, किसी के पास जवाब हो, कोई ऐसी दलील, कोई ऐसी, कोई एक। अब आप सारे गौर फिक्र करोगे, कोई एक ऐसे किसी शख्सियत का नाम बताइए जिसने आपकी उंगलियां बनाई हो, या उंगली का एक नाखन बनाया हो, या जिसने आपकी सूरत बनाई हो। कोई एक ऐसा नाम। अब अकल होगी ना हैरान, लगा ना धक्का दिमाग में। जो तुम्हें जिंदगियां देने वाला,
तुम्हें मौत देने वाला कौन है? कोई नबी है, कोई औलिया अल्लाह है, या कोई जिन है, या कोई भूत है, या कोई और शख्सियत है? कोई एक नाम जो तुम्हें जिंदगियां देता हो, मैं उसका कायल हो जाऊंगा, मैं पूरी उम्र उसके घर का गुलाम बन के रहूंगा। अगर कोई इंसान कुल कायनात में जहां जहां मेरा कोई वीडियो देख रहा है, किसी एक नबी का नाम बताएं जिनकी वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे और हमें जन्नत में जाने देंगे। एक, अगर वो मालिक हैं किसी चीज के भी, खजूर की गिठली के अगर वो मालिक हैं तो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान उठाइए, उसका मुताला कीजिए। आप मेरा फिरका पूछते हैं, मैं पागल हूं कि मैं किसी फिरके में जाऊं? मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। पागल वो लोग हैं जो ये सवाल करते हैं और जिनका ताल्लुक उन फिरकों से है। इन फिरकों ने तमाम देखने वालों तुम्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया। इन चीजों ने, ये सिर्फ दुकानदार हैं, दुकानदारी चमकाते हैं लोग बैठ के। अच्छा, आइए कुरान की तरफ आइए 2 मिनट। फिरकों के बारे में आप तमाम लोग एक दूसरे के मार धाड़ में शुरू हो जाते हैं, मारना पीटना, किसी को रिश्ते ना करना, ये ना। अच्छा 2 मिनट साहब, भाई अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए भेजा? 2 मिनट। अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए भेजा? अब मुझे अल्लाह ने भेजा दुनिया में, अब सवाल ये खड़ा होता है मैं किस लिए आया हूं इधर, मेरा क्या मकसद है? आइए कुरान से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, उस आयत मुझे बताइए मेरे पाक परवरदिगार जो मेरे दिमाग में नहीं है। हुक्म इलाही होता है कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ना 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 ना, ये मेरी नहीं है बात, ये कुरान कहता है कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया कोई खेल तमाशा नहीं है कि तुम इसमें खेलते रहो। हमने तुम्हें अपने मकसद के लिए, ताकि तुम हमारी तारीफ बयान करो और मेरा वो कहा मानो। हमने तुम पे एहसान किए हैं। पहले इंसान तो कुछ भी ना था, जब वो मां के पेट में था कुछ था? तुम तो अकल शोर भी नहीं रखते थे, तुम तो पैदा भी नहीं किए गए थे। हैं? सोचो मेरे तमाम देखने वालों, जो बातें कुरान में लिखी गई हैं उस पे अमल कभी ना करना, है ना? उस पे कभी ना करना, ना 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 ना। अब अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, अल्लाह फरमाता है झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, कीना ना करो, किसी गरीब का माल ना पेट में ना रखो, वो आग है। किसी की दिल आजारी ना करो, किसी को हकीर ना समझो, अमानत में खयानत ना करो, जिना के पास भी ना जाना, है जी, सूद ना खाओ, किसी को मारो ना, किसी को पीटो ना, किसी को ना कुछ कहो, अपने काम से काम रखो। अगर तुम इस लायक हो, तुम किसी की मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो। अब ये अल्लाह ताला ने, और यहां तक कि जब बच्चों को बालिग देखो उनके निकाह कर दिया करो। अल्लाह ताला ने हकूक़ुल लिबाद सही तरीके से समझा दिया। तकवा के बारे में अल्लाह ताला ने हमें सही तरीके से समझा दिया। जो काम अल्लाह ताला ने कुरान में बताए गए हैं उस पे नहीं चलेंगे, ना 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 ना, उस पे नहीं आएंगे। खुदा की कसम तुम दुश्मन हो अल्लाह ताला के, तुम अल्लाह के गुस्ताख हो। तुम अल्लाह को क्या जानो? जिस तरह शान अल्लाह की बयान करनी चाहिए थी वैसे तुमने हक अदा नहीं किया और तुम पढ़ गए। शैतान ने तुम्हारे अमालनामा तुम्हें अरस्ता कर दिखाए और तुम्हें बहका दिया शैतान ने, ताकि तुम एक दूसरे के साथ लड़ते रहो। कैसे लोग हो तुम? कुल कायनात से, आसमान से लेकर जमीनों तक हर चीज का मालिक अल्लाह एक। तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को क्यों पुकारते हो जो ना तुम्हारा नफा कर सके ना तुम्हारा नुकसान? बार बार ये लफ्ज आया है कुरान में, बार बार ये लफ्ज आया है। जिस तरह आज तमाम गुनाहगार लोग बैठ के
तमाम अल्लाह के भेजे हुए नेक औलिया अल्लाह की शख्सियत के फैसले करते हैं और उनको फिरकों में तब्दील करते हैं। ये तुम्हारे ईमान के तकाजे हैं। कैसे मुसलमान कह सकते हो तुम अपने आप को? किसी को ऊंचा कर देंगे, किसी को नीचा शख्सियत को कर देंगे। वो उसके साथ खाना नहीं खा सकता था, वो उसके साथ यूं नहीं कर सकता था। पागल तो नहीं हो आप? जिस मकसद के लिए और रहमान ने हमें भेजा, मुझे भेजा, तो फिर मेरा क्या काम है? मैं उठ के फिरकों में बढ़ जाऊं? अल्लाह ने जो मुझे अहकामात बताए उसको छोड़ दूं, उसको रद्द कर दूं? क्या जी ये औलिया अल्लाह मेरी सिफारिश करेंगे, ये मुझे बचाने आएंगे और मुझे साथ ले जाएंगे? शहादत है, आंखों से देखा है, कोई कुरान की कोई दलील? आइए कुरान के हट के जो रावियों ने जो बातें लिखी हैं, जो ज़ईफ हदीसें पढ़ी हुई हैं, लोगों ने इब्ने माजा, सही मुस्लिम, बुखारी, उनमें लोग हदीसें कुछ पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। सही मुस्लिम पढ़ी है, कुरान बड़ा, हदीस बड़ी है, कुरान बड़ा। ओ भाई, पहले अव्वल को देखा जाता है। अव्वल कौन है? अव्वल कौन है? अव्वल अल्लाह है, और रहमान है, अल कद्दूस है, अल जब्बार है, अल कहार है, अल मुसव्विर है, बेहतरीन सूरतें बनाने वाला। जिस तरह शान बयान अल्लाह ताला की करनी चाहिए थी, उस तरह अदा नहीं हुए अल्फाज। तुम्हें रोजी देने वाला कौन? तुम सब बोल उठोगे अल्लाह। तुम्हें मारने वाला कौन? फिर बोलोगे अल्लाह। तो जब हर चीज अल्लाह है, तुम अल्लाह के साथ ये उज जैसा क्यों शिरक करते हो और फिरकों में क्यों बटे हुए हो? ऐ लोगों, बाहर निकलो इन चीजों से। जो अहकामात मेरे भाइयों जो कुरान में आए हैं, हमारा मकसद, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए हमारे साथ क्या हो जाए। सूरतुल जिन में पढ़िए जाके, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि मैं ना तुम्हारे फायदे का ना नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, और मेरा रब जो चाहेगा वही होगा। क्या आपने सूरतुल जिन का मुताला नहीं किया? इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए है और मैं अपने अल्लाह ही की इबादत करता हूं, और अल्लाह के सिवा मुझे कोई जाए पनाह नहीं दे सकता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुक्म जारी हुआ था, जो सरकार है, अंबिया के सरदार हैं। उनको कहा गया सूरतुल जिन में, आपने किसी ने नहीं पढ़ाया आपको? कभी खोला हो कुरान, कभी उर्दू में उसको समझा हो? तुम तो पढ़ते हो अरबी। अरब के लोग रहने वाले अरबी बोलते थे क्योंकि वहां के लोग अरबी बोलते थे, उनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ। कुरान शहादत दे रहा है, मुबीन, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम इसको समझ सको, तालमून। और यहां जहालत इतनी है, तुम अरबी पढ़ाई जा रहे हो बच्चों को। और भाई, अरबी हमारी जबान नहीं है, हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं। कुरान का आने का मकसद उसको समझना था, इसलिए तुम लोग फिरके फिरके हो गए। तुम कुरान को अरबी में पढ़ते हो जी, 30 नेकियां मिल गई जन्नत में जाएगा तू, 40 नेकियां मिल गई तू, उससे भी बड़ा तेरा मकाम होगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो शैतान के लिए क्यों हुक्म जारी हुआ कि निकल जाए यहां से, तू मरदूद हो गया? उसकी तो इंसानों से ज्यादा नेकियां थी, वो नेकियां किधर गई? सजदा ही नहीं किया था ना, थोड़ा गुरूर में आ गया था। अल्लाह चाहता, अल्लाह तो रहमान है, वो तो बख्श देता। बड़े गलत तस्वुरात हैं। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, समझदार और अक्लमंद इंसान समझ चुका होगा कि अब्बास भाई कहना क्या चाह रहे हैं। काश तुम इन चीजों पे गौर करो। आप समझ आ गई कि मेरा ताल्लुक कहां से है? मेरा ताल्लुक जो अल्लाह ने मुझे लक़ब दिया है, बेशक वो पाक है, वो मुनज़्ज़ह है, हर चीजों से बेनियाज है। अल्लाह ने मुझे कीड़ी का शर्फ हासिल दिया। मैं कीड़ी हूं अल्लाह की, और वो कीड़ी हूं, शायद आपके सोचो गुमान में भी, मैं कीड़ी हूं, और ये शर्फ बड़े रो रो के मुझे मिला अल्लाह के यहां। मैंने कहा पाक परवरदिगार मुझे कीड़ी का शर्फ दीजिए, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी थी, वो मुझे शर्फ दीजिए। बेशक तू पाक और मुनज़्ज़ह है, मैं तेरे साथ किसी और की इबादत नहीं करता, तेरे साथ किसी और का शरीक नहीं बनाता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हो, तुझी ही से मांगते हैं। और भला मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर का सवाली बनूं कि अल्लाह के साथ कोई और भी ताकत है?
تو وہ دن مجھے نصیب نہ ہو کبھی. اللہ ہی کی عبادت کرو. تمام مسلم امہ, کوئی مجھے ہر فرقے کے لوگ سنتے ہیں یوٹیوب پہ, وہ سنی بھی سنتے ہیں, شیعہ بھی سنتے ہیں, وہابی بھی سنتے ہیں. اہل حدیث کن کاموں میں تم پڑ گئے ہو؟ ارے میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے, یہ دکانداریاں ہیں. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ پورا کرنا چاہیے ہمیں. حقوق العباد کو دیکھو, اس نے اخلاق پھیلاؤ, اور تم فرقے پھیلا رہے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نبی کا اتنا رتبہ ہے جی, اچھا جی. وہ اولیاء اللہ کا اتنا رتبہ ہے جی, اچھا جی. وہ کلندر سرکار کا اتنا رتبہ ہے جی, اچھا جی. یہ سارے مل کے ہمیں بخشوا لیں گے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, کوئی نبی, کوئی اولیاء اللہ نے اس کا پیغام بھی دیا ہے قرآن میں. کھولیے کتاب اے لوگوں, پورے سنسار میں یہ لوگ جان لیں کہ میرے اللہ کی شان جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. اللہ کے ہماری طرح جذبات نہیں ہوتے کہ ہم کسی کو مرتے ہوا دیکھیں, او یار پانی پلو, مر رہے. جو شخص زنا کا مرتکب ہو, اللہ فرماتا ہے اس کو سنسار کرو, ایک جماعت ہو, تمہیں اس پہ رحم نہ آئے. اب اللہ تو رحمان ہے, اتنے لوگ اس کو مار رہے ہیں, اس کو تو رحم آ جانا چاہیے. ایک چھوٹے ننھے سے بچے, ماں مر جاتی ہے ڈیلیوری کے دوران, بچے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تو الرحمان ہے, اللہ کو تو بچانا چاہیے تھا اس کو, کیوں نہیں بچایا اس نے؟ بقول آپ کے, آپ ایسا سوچتے ہیں. اللہ کے جذبات نہیں ہے ہماری طرح جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں. وہ منزہ ہے, وہ پاک ہے ان چیزوں سے, اس کو غصہ نہ دلاؤ. کس طرح تم اس کی تدابیر پیدا کرتے ہو اللہ کے یہاں؟ فرقوں میں پڑے ہوئے, ایسی اہل سنت جماعت تو ہیں, اسی اہل شیعہ جماعت تو ہیں. پاگل تو نہیں ہو آپ لوگ؟ یہ کس نے چیزیں سکھائی ہیں تمہیں؟ قرآن میں لکھی ہیں یہ تمہاری چیزیں کہ تم سنی بن جا, تو وہابی بن جا, تو دیوبندی بن جا. آج انہی چیزوں نے خدا کی قسم پوری مسلم امہ کو نفرتوں کا پیغام دیا ہے. تم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا تک نہیں کھا سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. کافر, اسرائیل, امریکہ, یورپ, تمام ایک ہی جھنڈے میں کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ کافر ہو کے سب ایک کٹھے ہو گئے, تم لوگ اسی میں پڑے رہنا. اے سنی ہے تے وہابی ہے تے انہوں بھی کٹنا جی, اسی انہوں بھی مارنا, انہیں تو ہی نہیں کر چھڑی, انہیں آج کر چھڑے, انہی چیزوں میں گھسے رہنا. کبھی اللہ کی شان بیان نہ کرنا, تم نے قسم کھائی ہے, کیونکہ شیطان نے تمہارے اعمال راستہ تمہیں غلط رستوں پہ تمہارے ڈال رکھے ہیں, اور شیطان خوش ہوتا ہے. لڑو, اچھی بات ہے. یہ تو مولویوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں سے تم نے دین پڑھ لیا ایسا. بھائی مساجد اللہ ہی کی ہیں, اللہ ہی کی عبادت کرو, سجدہ اسی کو ہے جو حمد و ثنا والا ہے. اب مجھے پتا جو میں بول رہا ہوں یہ آواز مجھے رب العالمین نے دی ہے. اگر میں کچھ دیکھ رہا ہوں اس آنکھ کی بدولت, یہ بینائی مجھے کس نے بخشی ہے؟ بولو نا اگر سچے ہو. تمہیں اگر قرآن پہ شک ہے کہ نعوذ باللہ یہ کسی بشر کا کلام ہے, یہ بشر کا کلام نہیں. جاہل آدمی, اپنی اصلاح کر. قرآن سالوں سال پہلے اس نے تمام وہ چیزیں بتا دی جو اخبار غائب میں سے تھی. موسیٰ کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے, نوح کی کشتی کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے. جو فرعون کی لاش ہمیں مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ کسی نعوذ باللہ بشر کو معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون نے مرنا, اس کی لاش ملے گی؟ یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ نعوذ باللہ کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے. یہ سچے جو الرحمن الرحیم الواحد کا کلام ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ شک نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. والی من خاف مقام ربی جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ, دو جنتیں ہیں. جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی, اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے تھی, اس طرح تم لوگوں نے حق ادا نہیں کیا. اب میں بیک ٹو دا ٹاپک, میں آپ کو, شیطان نے مجھے بلا دیا. اب میں بتاتا ہوں ان لوگوں کے لیے آخری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اولیاء اللہ ہمیں روز محشر کے دن بچا لے گا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, کیا کوئی نبی ہمیں بچائیں گے, ہمیں جہنم سے باہر نکال لیں گے چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہو؟ آئیے پوچھئے قرآن سے. بسم اللہ. اسی طریقے سے اب سنیے اس بات کو. اللہ تعالیٰ جب تمام پیغمبروں کی یعنی کہ انبیاء کی قطاریں بنا دی جائیں گی, نبیوں کی, پیغمبروں کی, اور ان کی ہر امت میں سے ایک گروہ بنائے جائیں گے,
कौन सी उम्मत उस नबी को आगे लाया जाएगा कि इन नबियों की ये उम्मतें थी, कतारें बना दी जाए और एक कतार में तमाम पैगंबर 1,24,000 पैगंबर खड़े होंगे। फिर ये कुरान में आता है, पढ़ लीजिएगा, गलत बात नहीं करूंगा, कुरान में पढ़ लीजिएगा उर्दू में। किसी भी मुफ्ती से, आलिम से, जाकिर से कोई इनकार नहीं करेगा इस चीज का। कतारें बना दी जाएंगी क्योंकि हम कादिर हैं, हम मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है वो। जब कतारें बना दी जाएंगी और पूछा जाएगा उन नबियों से, क्या हमने जो किताब तुम पे नाजिल की थी, जैसे तुरैत, अंजीर, ज़बूर, कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु पे नाजिल हुई, जब हमने जो तुम्हें किताबें दी थी तो क्या तुमने अपनी उम्मत को दी थी, उनको समझाया था, उनको पढ़ के सुनाया था? वो कहेंगे परवरदिगार तू इल्म वाला है, हमने बेशक तेरा कलाम इन लोगों तक अमानत के तौर पे दे दिया था। अब अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं, ये कुरान सुना रहा हूं आपको। अल्लाह ताला फरमाएगा उन लोगों को, ऐ लोगों, क्या इन नबियों ने वाकई अमानतदारी के साथ तुम्हें ये किताब दी थी, यानी कि मेरा कलाम दिया था? अब वो पता क्या कहेंगे, बेशक परवरदिगार ये किताब हम तक पहुंच चुकी थी, हाय हमारी कम बख्ती, हम अपनी गफलत में पड़े रह गए और हम गौर फिक्र नहीं करते थे। अब बताओ, ये कुरान कह रहा है किसी नबी की इजाजत नहीं होगी, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो बोले अल्लाह के कलाम के साथ या अल्लाह की आवाज के साथ कोई जवाब दे ना। हाँ, जिसको इजाजत दी जाए, तमाम अंबिया, पैगंबर, औलिया अल्लाह सर झुकाए अल्लाह के सामने खड़े होंगे, सर झुकाए, सर झुकाए। कहां बैठे हैं आप अल्लाह को आसान लेते हैं? वाह, बड़े ही अजीबो गरीब तुम्हारे तसव्वुरात हैं। आइए एक और इसमें दलील करते हैं, कुरान से पूछते हैं। एक और इस जो लोग ये ख्याल करते हैं, उनके लिए एक समझ है इसमें। ईसा इब्ने मरियम, ऐ ईसा इब्ने मरियम, जब मैंने तुम्हें नवाजा इल्म से, मतलब कि क्या तुमने लोगों से ये कहा था कि भाई मेरे साथ अपने आप को शरीक करना, कि मतलब कि तुम भी मेरी तरह ताकत रखते हो? यानी कि ईसा को जैसे रूह अल्लाह लक़ब दिया गया है, मुर्दों को जिंदा करने वाले, क्या मेरे साथ तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ शरीक करते थे, शिरक करते थे कि वो तुम्हारी इबादत करें? जो लोग तुमके पास आते थे काम, जैसे अब नाउज़ बिल्लाह मैं बैठा हूं 2 मिनट, मैं एक आम सा इंसान हूं, अब लोग मेरे पास आते हैं, शाह साहब हमारा ये काम कर दीजिए। अब मैं लोगों को ये कहूं, देखो मैं ही तुम्हारा कारसाज हूं, मुझी से मांगते रहो, मैं सब कुछ दे सकता हूं। ये चीज ईसा इब्ने मरियम से सवाल हो रहा है, कुरान में मुताला कीजिए जी। वो पता क्या जवाब दे रहे हैं कुरान में, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अगर हमने ये बात की होगी तू इल्म वाला है, जो तेरे जी में है वो हम नहीं जानते और जो हमारे जी में है वो तू जानता है, तू ला शरीका ला हुआ है, तू वशद वन्ना है, बेशक अजमत वाला, हर ऐबों से पाक, सरदार, हाकिम, हिकमत वाला, जोरवर वाला। परवरदिगार हमने ये तेरे यहाँ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, अगर हमने किए हैं तो तू गवाह है। इसी तरीके से जो लोग मुझे सुन रहे हैं भाइयों, ये मैंने कुरान से आपको दलीलें दी हैं। काश तुम इन बातों पे गौर करो, अपनी फिक्र करो जनाब, अपनी क्या है आप, अपनी फिक्र। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते, जब लोग उनको सुनने के लिए आते, अबू सुफियान का जब दौर था, तो आप सल्लम जन्नत की बातें बताया करते थे। तो फिर जब वहां पे खालिद बिन वलीद आए सुनने के लिए, उस टाइम वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो जब उनकी लोगों ने, आप सल्लम ने लोगों से कहा कि भाई आप मुझे इस लेवल पे ना देखें, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बीतेगी आगे। जब खालिद बिन वलीद ने जब ये बात सुनी तो वो ईमान ले आए आप सल्लम पर कि आप सल्लम सादिक हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं। इसी तरीके से मेरे तमाम लोगों सुन लो ये बात, उसका अगर एक नाम और रहमान है और दूसरा अल कहार भी है। जो लोग गफलत में पड़े हुए हैं कि अल्लाह बड़ा गफूरे रहीम है, हमें बख्श देगा, अल्लाह बड़ा गफूरे रहीम है, हमें बख्श देगा, तो अल्लाह ताला को फिरौन को भी बख्श देना चाहिए था, अल्लाह को शैतान को भी बख्श देना चाहिए था। शैतान ने तो सजदा नहीं किया था ना, है या नहीं? अल्लाह तो गफूरे रहीम है। चलो इस बात को भी छोड़ो, इस दलील को, नूह की बीवी को अल्लाह बख्श देता, भाई नबी की बीवी, पैगंबर की बीवी हैं, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को बख्श देता अल्लाह,
भाई पैगंबर की बीवी हैं, वो तो अर्रहमान है। बड़े गलत तस्वुर। जिस तरह जिस रूह से मैंने अल्लाह ताला का कलाम सुना, और दोस्तों मैं तो मर ही गया उसे, मैं मर गया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। सजा के मुस्तहिक है, गुनाहगार हैं। मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता। अगर शान है, अजमत है तो उस अर्रहमान की। तुम मेरा फिरका पूछते हो, मेरा कोई फिरका नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं और उसके साथ किसी और को माबूद नहीं बनाता, और ना किसी और की इबादत करता हूं। और नेक औलिया अल्लाह को दिल से उनको इज्जत देता हूं, उन पे दुरूद व पाक भेजता हूं, उनके लिए दुआएं करता हूं, लेकिन मदद की उम्मीद अल्लाह से मांगता हूं। मेरा दिल है जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया है। मेरे दिल को आप देखना चाहते थे, मेरे दिल में यही है, अल्लाह की याद है। मैं किसी और से मदद की उम्मीद नहीं रखता। मैं तमाम पैगंबरों की इज्जत करता हूं, वो हमारे लिए नक्शे राह है। औलिया अल्लाह की इज्जत करता हूं, असहाब की इज्जत करता हूं। लेकिन मदद, अगर आप मदद की बात पूछते हो, फिरके की बात पूछते हो, मेरा फिरकों से कोई मतलब नहीं है, ना मेरी किसी सियासत से कोई फितरत है। मैं किसी सियासतदान, किसी इन चीजों से मैं दूर हूं। मैं आज तक किसी सियासतदान को नहीं जानता कि मुल्क पाकिस्तान का इस टाइम वजीर आजम कौन है, वजीर आला कौन है, मुझे नहीं पता। मैंने आज तक ये अंगूठा इस मुल्क के उसके ऊपर भी नहीं लगाया, वोटों के ऊपर। कोई भी एमपीए मुझे नहीं पता हमारे इलाके में आ रहा, मैं आज तक किसी जलसे जुलूसों में नहीं गया। मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं है। मेरा काम है, मेरा मकसद क्या था कि मैं दुनिया में भेजा गया हूं और दोबारा बुलाया जाऊंगा, वो मकसद मुझे पूरा करना है। अपने आप को सही उस इस्लाह करनी होगी मुझे, और जब मैं खुद इस्लाह पे आ जाऊं और ये कलाम आप लोगों को समझाना होगा। तो मैं फिर आज तक मैंने कभी तुम लोगों को कहा है कि फलां फिरका ठीक है और फलां गलत है? मैं अपनी कब्र क्यों काली करूं? नहीं, मैं उसी की इबादत करता हूं। सुन लो तमाम लोग, जिसने मेरी तख्लीक फरमाई, वो रब्बिल आलमीन है। वो चाहेगा मेरे लिए आसानी पैदा करेगा और वो करता है। ये जिस्म और ये खून लोथड़े उसी की अमानत है, और ये जिस्म खाक हो जाएगा, नामो निशान नहीं होगा मेरा। नाम है तो बात है तो अल्लाह की है, उसी को सजदा करो। तमाम लोग सुन लो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, भाई मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, अगर तुम किसी भी फिरके में बैठे हो, इनसे अस्सलाम वालेकुम कह दो और एक अल्लाह ही की इबादत करो। घर में नमाज पढ़ लो, कोई मसला नहीं, दिल से चाहत करो, फ्रॉम हार्ट। ऐ परवरदिगार, नादानी में गुनाह हो गए, माफ कर दे, दोबारा नहीं होगा ये काम। अल्लाह कहता हम उसकी तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में करे। मेरा कोई फिरका नहीं है मेरे तमाम देखने वालों, मेरा किसी कोई तंजीम से ताल्लुक नहीं है। मैं अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखे, जिनके फिरके हो गए। मेरे अगर रब्बिल आलमीन है, अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर मेरा कोई मददगार है, तो वो अल्लाह ही है। मैं अपने आप को उसी की मेहरबानियों से अकेला महसूस नहीं करता। वो हर वक्त मेरे साथ है, मुझसे बात करता है वो, और मैं उसको कहता हूं परवरदिगार, जब मैं इनको तेरा जिक्र बताता हूं ये नहीं सुनते, काश ये तेरी आयतों पे गौर करे। मैं अल्लाह ही कहूं, उसी की तरफ लौट जाऊंगा। मेरा क्या मकसद है गलत बात फैलाने का? मेरे भाइयों, मेरा कोई फिरका नहीं है। हाँ, मैं सादात हूं, सैयद घराने से हूं, मैं आले रसूल में से हूं। और रसूलों ने क्या हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो। रसूलों ने किसको सजदे किए थे? रसूल जो रोजी पाते थे, किनके यहां पाते थे? यकीनन अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते थे। काश तुमने आज तो पे गौर करो। जिसको पसंद कर लेता उसको इंतखाब पैगंबर का लकब दे देता, जिसको चुन लेता उसको मूसा करार दे देता, जिसको चुन लेता उसको खिजर कह देता, जिसको चुन लेता उसको मकामे शेर खुदा मौला अली का लकब दे देता। ये अल्लाह के नेक लोग थे जिन्होंने हमारी तरह माल नहीं जोड़ा था, है माल नहीं जोड़ा था जैसे आज के मौलवी हजरात माल, ए बकरा, छतड़ा, ये वो ये काम नहीं करते थे। ईमान की ताजगी थी। आज वो चीजें किधर? आज नहीं। मेरे तमाम देखने वालों, सही इबादत बड़ी मुश्किल है। ये बात जिंदगी में सैयद की याद रखना।
बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हारो मत। परवरदिगार मैं आप ही का हूं, उससे मोहब्बत कीजिए, वो चाहत करता है। दौड़ के जाओ उसकी तरफ, मेरे पाक परवरदिगार मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। दुनिया के बादशाह बस अपने पास मुझे कीड़ी का लक़ब, और मुझे कीड़ी का लक़ब मिल चुका है। ये मुझे बशारत हुई थी, कीड़ी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की थी। अगर आज को तुम इल्म चाहते हो तो अल्लाह ही की मेरी आखिरी बात के साथ जाना चाहता हूं। बातें बहुत है करने के लिए, जहां अल्लाह का जिक्र चल रहा हो वहां 100 साल तक बैठना चाहिए, जब तक जिंदगी है। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, मेरी कभी पूजा ना करना, मेरी कभी भी नहीं। अगर तुम मुझे कहते हो बाद भी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, अब आज भी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाद भी जैसा आप हुक्म करें ना। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जिसने मेरी तख्लीक की वो क्या है? वो कुछ नहीं है, नाउज बिल्ला। वो अजमत वाला है, वो तो हमेशा बाकी रहेगा। तुम ये सोचो जिसने मुझे पैदा किया वो क्या होगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे कहने पे कल से कुरान को अरबी में नहीं, कुरान को उर्दू में पढ़ना शुरू करना और उसको समझना कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। अगर तुम ऐसा एक कुरान उर्दू में पढ़ोगे, उसको समझ जाओगे कि अल्लाह ने, उर्दू तो हमारी जबान है, हम समझ जाएंगे। जब तुम समझ जाओ तो मुझे खुशी होगी, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे फायदे नुकसान की इख्तियार नहीं रखता, जो होता है अल्लाह के हिस्से होता है। ये बात मैं तो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। अगर जो हिला रहा हूं, अगर आप लोगों के काम हो रहे हैं तो मैं अल्लाह की दरखास्त करता हूं, है मेरे मालिक ये बंदा मेरे पास आया है, तू अल कद्दूस है, तू मेरी इज्जत रख ले, तो अल्लाह वो काम कर देता है। करने वाला कौन? अल्लाह। यही शर्फ नबियों को हासिल था, मौजज़ा अल्लाह उनको दिखाता था, मौजज़े देता था नबियों को, क्योंकि नबी मासूम थे जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो। दोस्तों, इतनी सी बात है। मेरा कोई फिरका नहीं है भाई, खुदा के लिए मैं किसी तंजीम में नहीं हूं, मैं किसी सुन्नी शिया, मैं इन चीजों को नहीं मानता। इनके जितने भी त्यौहार आते मैं दूर हूं भाई, मैं मुनज़्ज़ह हूं, नहीं, मुझे नहीं जरूरत। मुझे पता है ये लोग जो अल्लाह का कलाम आए उस पे नहीं आएंगे, ना ना, उस पे फखर से कहेंगे असी सुन्निया, असी शिया, अमल जीरो, ये इसी में पड़े रहो। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, है इज्जत वाले, आलीशान मकाम रखने वाले, मैंने ईमानदारी के साथ इनको ये बातें बता दी। तो रोजे मैशर के दिन जब मुझे उठाइए पाक परवरदिगार, इनसे जरूर पूछियो कि इनको फिरकों ने क्या दिया। ये खुद ही एक दूसरों का कत्ल करते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, और सबसे बद किरदार तो वो लोग हैं परवरदिगार जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इनको हिदायत दे अगर ये हिदायत के लायक है। ऐ ज़मीनों और आसमानों के मालिक, तू ही अल वाहिद है, तू ही अल मुसव्विर है, तू चाहे तो मेरी दुआ कबूल फरमा ले। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे फिरकों जैसी लानत से महफूज फरमा। परवरदिगार, मुझे अपनी याद मेरे दिल से कभी गाफिल न कीजियो, और मुझे ज्यादा माल की कसरत मुझे गफलत में न डाल दे। परवरदिगार, मुझे नेक साले कामों में उठाइयो, ना के पाक परवरदिगार बद किरदार हालत में उठाइयो, और जो मुझसे गुनाह हुए परवरदिगार तू उसके मुआफ फरमाइयो। बेशक तू हिकमत वाला, साहिब इल्म वाला है, तू चाहे तो दरगुजर कर दे, तू चाहे तो सजा दे दे। बेशक हर तरह की तारीफें तेरे लिए मेरे पाक परवरदिगार। मैंने इनके लिए, इन लोगों के लिए हमेशा आपका रास्ता दिखाया परवरदिगार। मैंने अपनी कभी इन लोगों को नहीं कहा कि मेरी ये पूजा करें। मेरे पाक परवरदिगार, ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। पाक परवरदिगार, ये काश इतनी तवज्जो परवरदिगार तेरे कुरान को अगर ये उर्दू में ये पढ़ लेते तो परवरदिगार कितनी अच्छी बात थी। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हकीकत में ये तुझे दोस्त नहीं रखते, अगर ये रखते तो तेरे कुरान को उर्दू में पढ़ते। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अपने बच्चों को अरबी में कुरान पढ़ा के गुमराही के रास्तों पे डाल रहे हैं और नहीं समझते तेरे कलाम को। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इनको हिदायत दे दे, दुनिया के बादशाह पाकिस्तानी लोगों को हिदायत दे दे। या अल्लाह, ये लोग फिरकों में पड़े हुए हैं परवरदिगार, इनके लिए आसानी पैदा कर दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू इज्जत वाला है, मैं तुझी से मांगता हूँ, तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करता। तू ही ला शरीक अल्लाह है, तू अल्लाह समद है, तू बेनियाज है। तूने मेरी पोर दुरुस्त बनाई है, तूने मेरी नजर ठीक की है परवरदिगार। मैं इतने मोटे मोटे शीशे लगाता था, तूने मेरी नजर मुझे वापस कर दी है। ये तेरा फजल है। जब मैंने हाथ उठा के रो के दुआ की थी परवरदिगार कि मुझे ये ऐनक मुझे तकलीफ दे रही है, 12 साल से मैं ऐनक पहन रहा हूं मेरे पाक परवरदिगार, और 9 नंबर का चश्मा मैं पहनता था दुनिया के बादशाह, और तूने मेरी फरियाद सुन ली
اور مجھے بہترین نظر بخش دی، یہ تیرا فضل ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، یہی فضل پاکستانی لوگوں پہ فرما کہ یہ بیٹیوں کا کھٹیا کھا رہے ہیں، نوکریاں کروا رہے ہیں، بیٹیوں کا کھٹیا کھا رہے ہیں۔ میرے پاک پروردگار، ایسے لوگوں کے نہ حج قبول ہے نہ عمرے قبول ہے، نکاح کو انہوں نے مشکل کر رکھا ہے اور زنا کے لیے بیٹیاں دے رہے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ان کو ہدایت دے یا ان کی زندگی تنگ کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، ہو سکتا ہے میں کسی جذبات میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور میرے بھی۔ اللہ حافظ۔